राजस्थान में वैसे तो एक सीट पर ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस समय राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसी टेंशन भरी हवा घुल गई है कि मानो कोई बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और सबकी नाक का सवाल बन गया है। एक और जहां बीजेपी की बात करें तो मोरपाल सुमन चुनावी मैदान में है, हालांकि जाना पहचाना चेहरा नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में है, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं और वह एक जाना पहचाना चेहरा है। तो पिछले एक साल से राजस्थान की राजनीति में सबसे चर्चित और सबसे सक्रिय युवा नेता की बात की जाए तो नरेश मीणा भी अंता उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और देवली उनियारा से जब उन्होंने अपना पिछला निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था तो वो वाक्य हर किसी को याद होगा, क्योंकि वो थप्पड़ की गूंज न सिर्फ राजस्थान में गूंजी थी बल्कि पूरे भारत ने वो गूंज सुनाई दी थी। ऐसे में अब ये मुकाबला त्रिकोणीय है और बीजेपी के एक और 12 अटरू से पूर्व बीजेपी के विधायक रामपाल मेघवाल ने भी चुनावी एंट्री कर ली है। उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि अब ये मुकाबला काफी टक्कर का रहने वाला है। लेकिन सभी की नजरें टिकी हुई हैं हनुमान बेनीवाल पर। देखिए, हनुमान बेनीवाल की अगर बात की जाए, उनकी पार्टी आरएलपी का राजस्थान की विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल को कम नहीं आंका जा सकता। राजस्थान की राजनीति में उनकी सक्रियता, उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है और हनुमान बेनीवाल अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं अब हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को हराना अंता उपचुनाव में ही उनका लक्ष्य है और इसके लिए वह तीसरा रास्ता चुनेंगे। अब वो रास्ता कौन सा होगा ये उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन समय समय पर नरेश मीणा के प्रति उनका प्रेम उमड़ता हुआ नजर आता है। जब देवली उनियारा की घटना के बाद वो जेल में थे तब भी नरेश मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारे बयान दिए थे। जब झालावाड़ की घटना के बाद वो गिरफ्तार हुए थे तब भी हनुमान बेनीवाल उनके समर्थन में थे। जब झालावाड़ की घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शहीद स्मारक पर वो डटे हुए थे, तो इस दौरान भी जब नरेश मीणा ने फोन पर हनुमान बेनीवाल से बात की थी तो हनुमान बेनीवाल ने उनको समर्थन देने का वादा किया था। अब इसी बीच नरेश मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने फिर से अपनी जो पुरानी बात है वह दोहराई है कि नरेश मीणा चाहे आरएलपी ज्वाइन करे या नहीं करे, वे चुनावी मैदान में है और उनका लक्ष्य है बीजेपी और कांग्रेस को हराना। ऐसे में उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से संकेत दे दिए हैं कि आरएलपी के कार्यकर्ता अंता उपचुनाव में किसके साथ जाएंगे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल का समर्थन नरेश मीणा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंता उपचुनाव में नरेश मीणा को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने कहीं ना कहीं स्थिति को साफ कर दिया है कि नरेश मीणा को डरने की जरूरत नहीं है। आरएलपी की सेना है वह नरेश मीणा के साथ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल के कहे इतने से शब्द क्या नरेश मीणा को इन चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं? क्या आरएलपी की सेना और तमाम जो भी समाज है जिनका समर्थन नरेश मीणा को मिल रहा है, पूर्व विधायकों का समर्थन मिल रहा है, इन सभी को जोड़कर क्या नरेश मीणा जीत का सहरा अपने सर पर बांध पाएंगे? ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।